अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं काशिफ तनवीर और डिड मीडिया यूट्यूब चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त तौर पर पहुँच सके। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई इशू हो आप मतलब कि वो भी डिस्कस कर सकते हैं और वीडियो को ज़रूर देखा करें और इसके ऊपर लाइक और कमेंट भी किया करें ताकि आइडिया हो सके कि आप लोगों को कितनी समझ आ रही है। अगर किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी होगी तो इंशाल्लाह ताला आपकी उस प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। चलिए स्ट्रेट अवे हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान 1945 को हम डिस्कस कर रहे थे, तो आगे हमने इसकी प्रपोजल्स को भी देखा कि कौन कौन सी ऐसी प्रपोजल्स थी जो कि ब्रिटिशर्स ने ख़ास तौर पर सब कॉन्टिनेंट के अंदर लॉन्च की और उनको रखा। और साथ में उन्होंने ये भी एक शर्त रखी थी कि जो भी गवर्नमेंट इसको, जो भी पॉलिटिकल पार्टी इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करेगी, आगे अबूरी हुकूमत जो बनेगी उसे ही उसके अंदर शामिल होने की दावत दी जाएगी। जो इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी उसे किसी किस्म की अबूरी हुकूमत के अंदर शामिल होने की दावत नहीं दी जाएगी। पॉइंट नंबर 5 की तरफ आते हैं, वीटो पावर। अब बात ये होती है कि वीटो पावर होती क्या है। ये वीटो डैट ब्लॉक डिसीजन, कि एक ऐसा शख्स जो उसके पास ये पावर होती है कि वो किसी भी फैसले को रुकवा सकता है। जैसे कि इस वक्त अगर बात की जाए तो दुनिया के अंदर 5 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके पास वीटो पावर हासिल है कि वो कोई भी डिसीजन हो रहा होता है, अगर एक कंट्री भी उसकी नेगेटिव में मतलब कि कह दे कि इसे नहीं होना चाहिए तो वो रुक जाता है। तो आगे है जो है रिएक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। हम देखते हैं कि जो कैबिनेट मिशन प्लान आया इसने अपनी प्रपोजल्स रखे कांग्रेस के सामने भी, मुस्लिम लीग के सामने भी। तो क्या रिएक्शन था? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस प्रपोज़ल को फ़ौरन से पहले एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने मतलब कि बगैर किसी देर किए हुए इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया। गांधी ने इवन के ये भी कहा लेजिस्लेशन कैन चेंज डिसीजंस, कि लेजिस्लेशन ने जो ये प्रपोज़ल आया है, इवन के गांधी की तारीख़ यहाँ तक लिखते हैं कि गांधी ने कहा था कि ये जो प्रपोज़ल आया है इसने जिनाह के पाकिस्तान को दफन करके रख दिया है, क्योंकि इसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें मौजूद थी जो कि मुसलमानों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी। इसी वजह से मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि इसने जिनाह के पाकिस्तान को दफन करके रख दिया है। आगे है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने इस प्रपोज़ल को पहले रिजेक्ट कर दिया था। रिजेक्ट क्यों किया? उन्होंने कहा कि जो है इसके अंदर किसी किस्म का कहीं पे भी, क्योंकि हमने लाहौर रेजोल्यूशन के बाद हमारा एक ही स्लोगन था कि किसी तरीके से हमने बस अलहदा वतन हासिल करना है, लिहाजा इसके अंदर किसी किस्म की ऐसी कोई बात शामिल नहीं की गई। लिहाजा जिन्ना ने क्या किया कि इवन के सस्पेंड कर दिया, हर तरह के बिजनेसेस को सस्पेंड कर दिया गया। डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का उन्होंने फ़ैसला किया। कम्यूनल डिफेंसेस आखिरकार लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मैं अपनी हर वीडियो के अंदर आप लोगों को ये बात करता हूँ कि वो एक डायनामिक पर्सनैलिटी थे, विजनरी किस्म के लीडर थे। तो इसी वजह से जब उन्होंने देखा कि अगर हम इस तरीके से इसको रिजेक्ट कर देते हैं तो इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर तो फिर से हिंदू मेजॉरिटी आ जाएगी और वो मुसलमानों के ऊपर वही हाल होगा जो 1937-39 के इलेक्शंस के अंदर मुसलमानों के साथ हुआ था। तो इसी वजह से काफ़ी गौर व फिक्र के बाद मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे बाकी उनसे भी मशवरा करने के बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपने फाइनल एक डिसीजन लेते हैं और वो फाइनल डिसीजन ये होता है कि इसको जो होता है प्रपोज़ल को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब मुसलमान या कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ये कहते हैं कि हमने प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया, तो एक किस्म की आप ये कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव्स के दरमियान में एक सफ़े मातम बिछ जाता है। उनको कभी भी ये यकीन नहीं होता कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस प्रपोज़ल को यूँ एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसके ऊपर गांधी जो होते हैं वो बड़ा मतलब कि शोर मचाते हैं, वो दोबारा से वो प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर देते हैं। मतलब ये बेटा आप लोगों को ये बात यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि पहले कांग्रेस एक्सेप्ट कर देती है, मुस्लिम लीग रिजेक्ट कर देती है, लेकिन जब मुस्लिम लीग इसे एक्सेप्ट करती है तो गांधी जो होते हैं इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम इस प्रपोज़ल के अंदर चेंजिंग्स चाहते हैं, कुछ इसके अंदर एडिटिंग होनी चाहिए। एडिटिंग क्या होनी चाहिए? वो कहते हैं कि पॉइंट नंबर 4 जिसके अंदर सेपरेशन ऑफ स्टेट्स की आप लोगों ने बात की है उसको निकाल दें। उसको निकालने के बाद जो होता है इस प्रपोज़ल को बरसगीर के अंदर आप कर लें कि इम्प्लीमेंट करें।
تو پھر ہمیں کسی قسم کا بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، صرف ایک پوائنٹ کو نکال لیں ایٹ لیسٹ۔ الٹیمیٹلی اگر میں آپ کو بات کروں کہ برٹشرز جو ہوتے ہیں آخر کار ہندو میجورٹی کے دباؤ میں آ کر وہ اس پرپوزل کے اندر سے جو ہوتا ہے پوائنٹ نمبر 4 اس کو نکال دیا جاتا ہے، اور اس کو نکالنے کے بعد مثال کے طور پر اس کو بر صغیر کے اندر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے اوپر قائد اعظم محمد علی جناح کو بہت زیادہ افسوس بھی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک قسم کی برٹشرز کی مسلمانوں کے ساتھ خاص طور پر بہت بڑی زیادتی ہے۔ آگے گورنمنٹ جب بنتی ہے، کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنتی ہے، کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے اندر نہرو جو ہوتے ہیں وہ سینئر منسٹر بنائے جاتے ہیں ان کو، اور لیاقت علی خان جو ہوتے ہیں ان کو فائنانس منسٹر بنایا جاتا ہے۔ آج کا لیکچر ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ رائٹ یور کویسچن ان کمنٹ باکس، ہٹ دا لائک اینڈ سبسکرائب بٹن اف یو ہیونٹ یٹ۔ انٹل مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔